हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th। वी आर इन चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल सॉल्व। कल मैंने उसका क्वेश्चन 1 सॉल्व करके भेजा था। आज एक दूसरा वीडियो भेज रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 4 से है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस तरह दिया है कि यहाँ पे स्क्वायर का नाम दे दिया है ABCD। हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ दिस स्क्वायर दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट here at 90 degree. You know that the diagonals of the square and rhombus, both diagonals bisect at midpoint and they create 90 degree. तो वो 90 डिग्री यहां बनाना है मिड पॉइंट पर। 1 2 3 और 4 यहां भी 90 बनाएगा, यहां भी 90 बनाएगा, यहां भी 90 बनाएगा और यहां भी 90 बनाएगा। तो ये प्रूव करना है कि एक तो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल साइज के होते हैं। डायगोनल्स है मतलब ये AC एंड BD, उसको डायगोनल्स कहते हैं। और दूसरा ये भी प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। तो हाउ टू प्रूव दिस, लेट अस सी। नाउ आई हैव प्रूव दिस पॉइंट वाइज। मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स के मदद से ये प्रूव किया है। तो आई एम वन बाय वन आई एम टेकिंग द पॉइंट्स and explaining you how they have proved this. First of all तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि डायगोनल्स जो है AC और BD वो इक्वल है, क्योंकि 2 पॉइंट है। एक उसने पूछा है कि इक्वल है, वो प्रूव करो। दूसरा बताया है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो लेट अस प्रूव द फर्स्ट पॉइंट दैट डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि 2 ट्राइंगल्स यहां जो बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये A B और C, ये ट्राइंगल ABC जो आप देख रहे हैं, और दूसरा उसके बाजू वाला ट्राइंगल दैट इज BAB। ABC ये ट्राइंगल और BAB ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल में मैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना चाहूंगा। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले तो दोनों ट्राइंगल के लिए AB और BA कॉमन, AB BA दे आर कॉमन। सो मैंने लिखा AB इज इक्वल टू BA कॉमन। फिर BC और AD, BC और AD ये ऑपोजिट साइड्स है। तो आपको पता ही होता है कि एक स्क्वायर के अंदर जो ऑपोजिट साइड होती है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर के अंदर जो ये 2 ट्राइंगल्स में ऑपोजिट साइड से AB एंड BC दे आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए ऑपोजिट साइड्स है फिर भी इक्वल ही है क्योंकि स्क्वायर है। सो BC इज इक्वल टू AB, आई हैव रिटन ऑपोजिट साइड्स। थर्ड एंगल ABC एंड BAD आर इक्वल। ABC मतलब ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में, ABC मतलब दिस पर्टिकुलर एंगल, एंड BAD मतलब दिस पर्टिकुलर एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इसलिए इक्वल है कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोई स्क्वायर होता है, उसके चारों जो एंगल्स होते हैं, a square has 4 angles, right? You already know, and all these 4 angles are of equal measurement. That means each 90 degree. 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर है मतलब वो 90 डिग्री के हो गए। दैट मींस कि ये दोनों जो एंगल्स है दे आर आल्सो इक्वल। तो हमारा एंगल्स इक्वल हो गया, ये और ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड भी इक्वल हो गई। तो फिर ट्राइंगल ABC और BAD कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्योंकि अगर 2 साइड्स इक्वल है तो तीसरी साइड ये AC और BD दे विल बी इक्वल, बिकॉज बाय सिंप्लिसिटी मैंने आपको बताया था कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ही होंगे। तो बाय सिंप्लिसिटी ये प्रूव हो गया कि AC और BD जो ये 2 डायगोनल्स है, मैंने ये 2 ट्राइंगल्स इसलिए चुना कि इसमें ये डायगोनल्स आता है, इसलिए ये 2 ट्राइंगल्स चुना। तो प्रूव हो गया। और किस क्राइटेरिया से हुआ? SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड एंगल साइड इक्वल होते हैं तो उसकी तीसरी साइड, अब ये ट्राइंगल के लिए तीसरी साइड ये है, ये ट्राइंगल के लिए तीसरी साइड ये है, तो वो इक्वल हुआ। तो डायगोनल्स आर इक्वल, वो ऑलरेडी प्रूव्ड। नाउ लेट अस टेक द सेकंड पॉइंट टू प्रूव
we have proved the first point. Now second point, that they bisect each other at 90 degrees. This is very important point which we have proved. So let us prove that. Now to prove that O is the midpoint. सबसे पहले तो मुझे अगर ये 90 डिग्री ही बनाना है तो O मिड पॉइंट है वो प्रूव करना पड़ेगा. तो O मिड पॉइंट है वो कैसे प्रूव करें? Let us see. To prove that O is the midpoint, I have taken that AD is parallel to BC and AC is transversal. जैसे कि आपको पता है कि AD और BC पैरेलल है, that means AD और BC. आपने जो properties of square पे पढ़ा हो तो that opposite sides are always equal and parallel in a square. So automatically AD and BC are parallel. Similarly AB and DC are also parallel. Okay? अगर मैं AD और BC ले रहा हूं तो AC ट्रांसवर्सल हुआ. अगर AC ट्रांसवर्सल हुआ यहां पे तो ऑब्वियसली उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स सेम होंगे. तो फिर एंगल A के साथ एंगल ये 3 मैंने यहां नाम दे दिया एंगल का AN, sorry 1 and 3, not A and 3, sorry 1 and 3. They are equal ही हुआ क्योंकि तो ही पैरेलल बनेगा. Similarly, angle 2 and angle 4 in this parallel sides they are equal. अगर किसी भी कोई भी सेट में अगर ट्रांसवर्सल कट करता है कोई दो पैरेलल लाइंस को और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब दे पैरेलली दे आर पैरेलल. तो पैरेललिटी तो प्रूव हो गई, राइट? तो मैंने एंगल 1 is equal to 3 and एंगल 2 is equal to 4 इंटीरियर ऑटोमेटिकली क्लियर. तो फिर एंगल OA आई मीन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OCD वो दो ट्राइंगल में अब मैं दो ट्राइंगल में जाऊंगा अगेन क्योंकि मैं पैरेललिटी की बात कर रहा हूं. तो OAD ये ट्राइंगल जो बन रहा है और दूसरा OBC या OCD कोई भी लो नाम, ऐसे नाम दो या ऐसे नाम दो. ये दो ट्राइंगल्स में मैं कहूंगा AD is equal to CB. AD और CB सेम है, वो तो ऑलरेडी पहले ही प्रूव हो चुका है क्योंकि as you know they are the sides of the square, so equally होंगे. तो ऑलरेडी प्रूव कि ये दो सेम है. एंगल A और एंगल 3 सेम है. एंगल A इन द सेंस कि एंगल 1 एंड एंगल 3 बिकॉज इंटीरियर एंगल्स है इसलिए. सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 4 वो दोनों सेम. तो फिर ये दोनों ट्राइंगल में ये दो एंगल सेम हुए तो ऑब्वियसली ये एंगल पे ये जो तीसरा एंगल O पर बन रहा है वो भी इक्वल ही होंगे, राइट? बिकॉज दे आर एक्चुअली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो बाय ASA क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए. अगर वो कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर सिंपलिसिटी से मैं OB OD OA OC इक्वल हुआ. अगर ये इक्वल है, अगेन मैंने जो बात की वो OA और OC एंड OD और OB वो एक्चुअली तो डायगोनल्स ही है. और अगर वो इक्वल है और यहां पे कट करते हैं तो डेफिनेटली O मिड पॉइंट बन गया. प्रूव. अब मिड पॉइंट बन गया, वो प्रूव हो गया. अब तीसरा पार्ट में मुझे ये प्रूव करना है कि अगर मिड पॉइंट है तो हमें प्रूव करना है कि AC है वो परपेंडिकुलर टू BD है. मींस कि AC और BD मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना पड़ेगा. अगर वो परपेंडिकुलर प्रूव हो गई तो फिर वो 90 डिग्री पर कट हो गया हो रहा है वो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, राइट? सो अब दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OBA एंड ODA. अब मैं दो और ट्राइंगल लूंगा, उसमें एक OB और A मतलब पूरा ये ट्राइंगल और उसके बाजू वाला ट्राइंगल ये लूंगा OBA. दिस टू ट्राइंगल्स आई विल टेक. अब उस दो ट्राइंगल में OB और OD हमने प्रूव कर चुके हैं. BA और DA सेम है वो भी प्रूव कर चुके हैं. BA एंड DA
अब अगर ये सेम है, OA OA कॉमन है दोनों में, OA और OA, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में एक ही मतलब शेयर कर रहे हैं पार्ट, तो दे आर कॉमन। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, दे आर कॉमन। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिंप्लिसिटी से कॉन्ग्रुएंट हुए तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOD दोनों कॉन्ग्रुएंट है या सेम है। अगेन उसके जो एंगल्स है O and O वो भी सेम रहेंगे। इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल और इस ट्राइंगल के लिए ये दोनों एंगल विल बी सेम। Why they will be same? Because we have proved their congruence से ये मिड पॉइंट पर कट कर रहा है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट पे प्रूव, इसलिए एंगल सेम। लेकिन OAB और OAB लीनियर पेयर भी बना रहा है, OAB और AOD, AOD मतलब ये और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। और आपको पता है कि लीनियर पेयर का टोटल दोनों का 180 होता है। वो 180 होता है तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था कि टोटल दोनों एंगल का 180 और दोनों एंगल सेम है, और 180 डिवाइड बाय 2 इज 90 मतलब दोनों एंगल 90 हुए। वो मैंने यहाँ लिखा OAB प्लस OAD इज इक्वल टू 180, बट OAB एंड OAD आर सेम, ईच 90 डिग्री। दैट मींस कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD, वो प्रूव हो गया। अगर AC इज परपेंडिकुलर टू प्रूव हो गया मतलब दोनों 90 है, तो फिर ये भी 90 होना चाहिए, ये दो भी 90 होना चाहिए, ये दो 90 होने चाहिए। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल भी है और 90 डिग्री पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 था। बाकी के जो सम्स है उसमें से कोई भी सम्स में डाउट हो तो मुझे बताना। एक और सम 8.1 रिलेटेड करेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को हम क्लोज करेंगे और फिर 8.2 लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।